गुड मॉर्निंग सभी को। आज फिर एक नया यूनिट पढ़ते हैं। नए यूनिट का नाम है ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। ठीक है, दोनों मिलके बना है तो इसको बोलते हैं ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। और इसके इक्विपमेंट के भी बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या इसमें साज सामान अपने को लगता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग गैस वेल्डिंग का ही एक हिस्सा है, एक भाग है। ठीक है, गैस वेल्डिंग क्या है? जब दो वर्क पीसों की सतहों को गर्म करके पिघलाने की अवस्था तक लाकर ईंधन गैसों का उपयोग करते हैं, वो क्या कहलाता है? ऑक्सी गैस वेल्डिंग। ठीक है, जब दो वर्क पीसों को आपस में जोड़ने के लिए उनकी सतह को पिघलाने के लिए आवश्यक ऊष्मा ईंधन गैसों को जलाकर प्राप्त की जाती है तो उसे गैस वेल्डिंग कहते हैं। यह तीन गैस वेल्डिंग कहते हैं। गैस वेल्डिंग तीन प्रकार के होते हैं। पहला है ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, दूसरा है ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग और तीसरा है ऑक्सी एलपीजी वेल्डिंग। तो दो चीज़ को अपन को नहीं पढ़ना है, दो का उपयोग ज़्यादातर वेल्डिंग में उपयोग नहीं होता है। जो उपयोग होता है वो क्या है? ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। इसी का ही उपयोग गैस वेल्डिंग में होता है। गैस वेल्डिंग में निम्नलिखित गैसों का प्रयोग किया जाता है। दो प्रकार की गैसों का प्रयोग किया जाता है, ज्वलनशील गैस और अज्वलनशील गैस। ज्वलनशील गैस ऐसे गैस जो हवा या ऑक्सीजन की सहायता से जलकर उच्च तापमान प्रदान करती है, क्या कहलाती है? ज्वलनशील गैस से कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर है एसिटिलीन है, न्यूट्रल गैस है, एलपीजी है, ये सब क्या है? ज्वलनशील गैस है। और अज्वलनशील गैस, ये गैस स्वयं नहीं जलती बल्कि दूसरों को जलाने में क्या करती है? सहायता करती है। ये क्या कहलाती है? अज्वलनशील गैस कहलाती है। जैसे हीलियम है, आर्गन है। ठीक है, अज्वलनशील गैस कहलाती है। तो अपन पढ़ेंगे ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। क्या है ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग और इसके इक्विपमेंट साज सामान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग का ये पूरा डायग्राम है, ये पूरा प्रोसेस है जिसकी सहायता से क्या कर सकते हैं अपन? वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग करते हैं। क्या क्या लगता है गैस वेल्डिंग या ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में? ये आपका प्रोसेस पूरा डायग्राम बना हुआ है, तो डायग्राम के माध्यम से अपन समझते हैं इसको। ठीक है, डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका प्रोसेस ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। ऑक्सी और एसिटिलीन, ऑक्सी और एसिटिलीन गैस मिल के क्या करता है? गैस वेल्डिंग का निर्माण करता है। गैस वेल्डिंग, इसका उपयोग अपन किसी धातु को काटने के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके इक्विपमेंट के बारे में पढ़ते हैं। पहले तो सबसे पहले पढ़ते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस क्या है और एसिटिलीन गैस क्या है? ठीक है, ऑक्सीजन गैस और एसिटिलीन गैस। ऑक्सीजन गैस जो है यह रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होती है। क्या होती है? रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होती है। वायु में विभिन्न गैसों में मिली होती है, जिसमें 21 वायु में क्या होती है? विभिन्न गैस मिली होती है, जिसमें 21% ऑक्सीजन पाई जाती है तथा 78% क्या होता है? नाइट्रोजन पाई जाती है। पानी में ऑक्सीजन की मात्रा भार के आधार पर 90% तथा धरती पर क्या होता है? 50% होती है। बाजार में ऑक्सीजन 99.5% तक शुद्ध प्राप्त की जा सकती है। ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? O2 होता है। यह स्वयं नहीं जलती बल्कि दूसरों को जलाने में क्या करती है? सहायता करती है, जबकि यह मानव जीवन के लिए भी अधिक उपयोगी गैस है। कौन सा? ऑक्सीजन गैस, O2 गैस। इसका उपयोग गैसों द्वारा कटाई तथा रासायनिक उद्योग में भी किया जाता है। ठीक है, ये हो गया गैस, ऑक्सीजन गैस। सबको समझ आया? ऑक्सीजन गैस यह है। ऑक्सीजन गैस का रासायनिक सूत्र होता है O2। पूछता है इसका रासायनिक सूत्र कन्फर्म है? ऑक्सीजन या एसिटिलीन दोनों में से एक का रासायनिक सूत्र आपको एग्जाम में पूछेगा ही खाली स्थान में। तो ऑक्सीजन का होता है O2 और एसिटिलीन का होता है C2H2। ये क्या है? अज्वलनशील गैस है, ये जलती नहीं है जबकि जलाने में सहायता करती है। जैसे घी, आग में घी डालने का काम करता है कौन? O2। ठीक है, तो O2 का काम क्या है? दूसरों को जलाने में सहायता करना है, स्वयं नहीं जलती है। ठीक है, ये हो गया आपका ऑक्सीजन गैस। उसी प्रकार दूसरा चीज अपना ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में अपने को दूसरे जो है वो है एसिटिलीन गैस की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो एसिटिलीन गैस क्या है? इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? C2H2 होता है। यह पारदर्शी एवं वायु से क्या होती है? हल्की होती है। इसका विशिष्ट गुरुत्व 0.91 है।
यह गैस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का यौगिक है। इसका उपयोग वेल्डिंग के अतिरिक्त प्रकाश उत्पन्न करने में भी किया जाता है। एक टीन के बर्तन में कैल्शियम कार्बाइड रखकर उससे पानी मिलाने से, एक टीन के बर्तन हो गया, उसमें अपन क्या करेंगे, कैल्शियम कार्बाइड रखकर उसमें पानी मिलाने से क्या प्राप्त होगा, अपने को एसिटिलीन गैस प्राप्त कर सकते हैं। यह एक नली द्वारा बाहर निकलती है, वायुमंडल में ऑक्सीजन प्राप्त कर यह जलने लगती है और प्रकाश उत्पन्न करती है। ये क्या हो गया, एसिटिलीन गैस हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका एसिटिलीन गैस। इसका उपयोग अधिकतर वेल्डिंग कार्यों में भी किया जाता है। ये दो चीज़ हो गया आपका, ऑक्सीजन गैस और दूसरा एसिटिलीन गैस। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग करने का ये प्रोसेस है। सबसे पहले अपने को आवश्यकता होगा ऑक्सीजन गैस O2 का, और दूसरा सिलेंडर जो भर रहा है उसमें क्या रहेगा, C2H2 एसिटिलीन। ठीक है, ये है आपका ऑक्सीजन सिलेंडर और दूसरा है एसिटिलीन सिलेंडर। और ये जो है क्या है आपका रेगुलेटर है, बैक प्रेशर वाल्व है, सॉरी ये रेगुलेटर है आपका, गेज बताएगा कितना मात्रा में गैस बाहर जा रहा है आपका वेल्डिंग करने के लिए। ठीक है, और ये आपका है बैक प्रेशर वाल्व। ठीक है, यहाँ से अपन प्रेशर को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा है ये जो दिख रहा है ये क्या है, हॉस पाइप है। क्या है, हॉस पाइप है। तो O2 सिलेंडर का हॉस पाइप कैसा होता है, काला होता है, और इसका रंग भी क्या होता है, O2 सिलेंडर का रंग कैसा होता है, काला होता है। जबकि एसिटिलीन सिलेंडर का रंग क्या होता है, लाल या महरून होता है। पूछता है एग्जाम में दोनों में से एक, एसिटिलीन सिलेंडर का रंग कैसा होगा और ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग कैसा होगा। ठीक है, और लंबाई किसका होता है सबसे ज़्यादा, एसिटिलीन का कि ऑक्सीजन का, कौन सा सिलेंडर लंबा होता है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर क्या है, एसिटिलीन सिलेंडर की अपेक्षा क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, जबकि एसिटिलीन क्या होता है, छोटा होता है। उसी प्रकार ये जो निकला हुआ है ये क्या है, हॉस पाइप है। इसका हॉस पाइप काला होता है और इसका हॉस पाइप क्या होता है, लाल या महरून होता है। यहाँ जाके दोनों मिल जाता है। ये क्या है आपका वेल्डिंग टॉर्च। ठीक है, ये क्या है, वेल्डिंग टॉर्च की ये बॉडी है जिसको अपन पकड़ते हैं। ये यहाँ क्या है, यहाँ प्रोसेस होता है। ये क्या होता है, यहाँ पर मिक्सिंग चेम्बर होता है। ये दोनों गैस आके एसिटिलीन और ऑक्सीजन आके यहाँ पर क्या करते हैं, मिक्स होता है। उसके बाद वहाँ जाके क्या होता है, फ्लेम बनता है, और फ्लेम बनता है और वेल्डिंग का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, कंट्रोल प्रेशर वाल्व है। ये दूसरा है वेल्डिंग टार्च। वेल्डिंग टार्च का ये दूसरा नाम ब्लो पाइप है। ठीक है, ध्यान रखना, ये पूछता है एग्जाम में। उसी प्रकार आगे जाएंगे तो यहाँ नोजल होगा तो वेल्डिंग टार्च का जो टिप है वो कितने अंश में मुड़ा होता है, 120 अंश में। याद रखना, ये पूछता है वेल्डिंग टार्च का जो टिप होता है, जो कोण होता है वो कितने अंश में झुका होता है, 120 अंश में झुका होता है। जबकि कटिंग टार्च का जो कोण होता है वो कितने अंश में झुका होता है, वेल्डिंग कटिंग टार्च 90 अंश में। दोनों क्वेश्चन क्या है, पूछता है। ठीक है, ये वेल्डिंग टॉर्च का है, वेल्डिंग टॉर्च को ही क्या बोलते हैं, ब्लो पाइप, और ये दूसरा है कटिंग टॉर्च। दोनों का ये पूछता ही है, कंफर्म आएगा ये। ठीक है, तो दोनों याद रखना। उसका टिप कितने अंश में झुका होता है, वेल्डिंग टॉर्च का 90 और वेल्डिंग टॉर्च का 120 और कटिंग टॉर्च का 90। यहाँ पे एक मिक्सिंग चैम्बर होता है, यहीं से कंट्रोल प्रेशर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। उसके बाद हो गया ये वेल्डिंग फ्लक्स, मतलब एक वेल्डिंग रॉड होता है जिससे ऐसे रखे रहते हैं। वो क्या करता है, वो फ्लक्स बनता है। धीरे धीरे अपन जैसे फ्लेम बनते जाता है तो क्या होता है, वो गलते जाता है। तो उसमें क्या होता है, वो एक फ्लेम बन के वो उसमें परत या वेल्डिंग बनता है। ठीक है, ये यहाँ पर एक नोजल होता है। ये क्या है, ये नोजल होता है जो तांबे का बना होता है। किसका, वेल्डिंग टार्च का जो नोजल होता है वो किस धातु का बना होता है, ये भी पूछता है एग्जाम में। ठीक है, तो वो बना होता है तांबा धातु का। ठीक है, और ये क्या है आपका वर्क पीस है। ये क्या है, वर्क पीस है। इधर से अपन एक वेल्डिंग रॉड पकड़े हैं और ये वर्क पीस है, और इधर से अपन एक क्या करे हैं, टार्च पकड़े हैं, वेल्डिंग टार्च। तो क्या है, ये गलते जाएगा और उसमें क्या है, परत बनते जाएगा, फ्लक्स बनते जाएगा और वेल्डिंग का प्रोसेस आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का पूरा प्रोसेस। ठीक है, किसका, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग का। अगर ये डायग्राम समझ लिए तो इसका अंतर भी आसानी से लिख सकते हो। ऑक्सीजन सिलेंडर
और एसिटिलीन सिलेंडर का अंतर लिखो करके आता है, मैं बता दिया हूँ उसको, ठीक है। तो ये हो गया मेन, ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गया। उसी प्रकार ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग क्या होता है, काला होता है, जबकि एसिटिलीन का रंग क्या होता है, लाल या मरून। हाइड्रोजन सिलेंडर का रंग लाल होता है, कोल गैस का लाल होता है। लिक्विड एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का पूरा नाम क्या है, एलपीजी का पूरा नाम है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसका भी रंग क्या होता है, लाल होता है, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। अब पढ़ते हैं ऑक्सीजन, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के गुण, क्या क्या गुण हैं ऑक्सीजन गैस में और एसिटिलीन गैस में, ठीक है। तो ऑक्सीजन गैस में ये गुण होता है, या रंगहीन होता है, गंधहीन होता है तथा स्वादहीन होता है। फर्स्ट गुण ये है। दूसरा है वायु से कुछ क्या होती है, भारी होती है। वायु से क्या होती है, भारी होती है। 51 kg पर सेंटीग्रेड, 51 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब पर यह 118.8 अंश पर यह द्रव अवस्था में आ जाती है। ये इसके गुण है। दूसरा है एसिटिलीन, और एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र C2H2, इसका रासायनिक सूत्र होता है C2H2। यह पारदर्शी वायु से क्या होती है, हल्की होती है। यह भी रंगहीन गैस है। यह -85 पर क्या होता है, ठोस अवस्था में आ जाती है। इसे टीन के बर्तन में कैल्शियम कार्बाइड का पानी के साथ क्रिया कराकर क्या करते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। एसिटिलीन को ही एसीटोन तथा डिजॉल्व डीए के नाम से भी जाना जाता है। कटिंग टार्च का जो टिप होता है वो 90 अंश पर मुड़ा होता है, जबकि ब्लो पाइप या वेल्डिंग टार्च का 120 अंश पर, ठीक है। ये हो गया आप लोग का ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग का पूरा प्रोसेस, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। आगे और कंटिन्यू करेंगे क्लास। इसको अच्छे से पढ़ के समझ लेना, एक बार समझ नहीं आए पूछ लेना, ठीक है।